हमने बहुत सारे वैरायटियों को ट्राई कर चुका है। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी में, पत्ता गोभी में और ब्रोकली मिला के लगभग हमने 10-15 वैरायटियों से ज़्यादा पे लगाया हुआ है अभी तक। और उसमें से लगभग जो है कितना आपको 7-8 वैरायटी जो अभी हमारे खेत में लगा हुआ है, और लगा हुआ है कुछ का सीडलिंग है, कुछ सीडलिंग स्टेज में है और कुछ फाइनल स्टेज में है। तो उसमें से जैसे कि अगेती में हमने इस बार CFL 1522 और डॉन 175 दोनों लगाया था। और इसके अलावा लेट खरीफ में जो मैंने इससे थोड़ा लेट में आता है, तो ये जैसे CFL 1522 या डॉन 175 लगभग मेरा तैयार होने को है। ये थोड़ा सा लेट था लेकिन ये लगभग तैयार हो चुका है, खेत में है वो। और लेट खरीफ में से जैसे कि स्नो पर्ल जो है, मानसून क्वीन है, तो ये 2-3 वैरायटी, लेकिन उसमें हम स्नो पर्ल को स्पेशली इस बार लगाए हैं, जो कि अभी उसका पौधा हमने लगभग 1 सप्ताह लगाया हुआ हो गया है। इसके अलावा हमने ब्रोकली लगाया है। ब्रोकली में जैसे कि हमने सकाता का ग्रीन मैजिक लगाया है और एक एग्रो सीड्स का लगाया है, तो ये 2 हमने लगाया है। और कैबेज का हमने लगाया है, एक सीडलिंग तैयार किया है, वो जो रंगीन वाला होता है, और जो है लगाने वाले हैं। बट ये चीज़ नया है जो हम इसको करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये हमने बिल्कुल नया चीज़ों को चुन के ये देखना चाहते हैं कि ये जो येलो कॉलीफ्लावर है ये कैसा है। इसके बारे में हमने सुना है ये हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये इसमें काफ़ी पावर होता है, ये विटामिन इसमें ज़्यादा होता है। तो इसलिए ट्रायल के बेसिस पे ये थोड़ा महंगा है बीज, लेकिन इसके बीज का क्वांटिटी कम था, अब हमारे पास जगह भी नहीं है, लेकिन इसको हमको लगाना है, इसलिए इसको लगाना है। आप क्या कौन सा कॉलीफ्लावर लगाते हैं उसके बारे में आप बताएंगे हमको। तो ये हम नया ट्रायल करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में अगर आप भी लगाना चाहते हैं या आपके एरिया में भी कोई लगा रहे हैं, तो उससे लगाने से पहले कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए। ये बातें जान लेनी चाहिए कि ये कॉलीफ्लावर कैसा है, इसका वैरायटी क्या है, इसमें कैसे चूज करेंगे। तो उसके बारे में हमने पैकेट लिया था उसमें कुछ जानकारियाँ होती है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। और थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में बताते हैं कि इसकी वेबसाइट क्या कहती है इस कॉलीफ्लावर के बारे में, ये कैसा कॉलीफ्लावर है। तो ये है आपका सिजेंटा का कैरोटीना वैरायटी, जो येलो कॉलीफ्लावर यानी पीला रंग का पत्ता सॉरी फूल गोभी होता है। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वेबसाइट क्या कहती है, तो वो जान लेते हैं और फिर आगे हम जानते हैं कि पैकेट पे क्या क्या जानकारी दी हुई है। जो क्योंकि लोग नया लेते हैं तो उसको जानकारी नहीं होती है, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को जान लेना चाहिए। जैसे कि ये कितने दिनों में तैयार होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों को, ये कितने दिनों में तैयार होता है। तो देखिए ये पहला यही दिया हुआ है कि इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है, तो 75 से लेकर 85 दिन तक होता है इसका। कितना 75 से 85 दिन में ये तैयार हो जाता है, तो समझ लीजिए इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो हिंदी में जानते हैं तो समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। ये तैयार होगा आपका 75 से 85 दिन में ये तैयार हो जाता है। रंग इसका जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, ये पीला कलर का होता है। इसके बाद इसमें स्पेशल क्या है, इस फीचर्स मतलब होता है इसके स्पेशल गुण क्या है, कि जैसे कि ये रिच सोर्स इन विटामिन ए है, इसमें विटामिन ए स्पेशली बहुत अच्छे मात्रा में है। एक्सीलेंट कर्ड क्वालिटी, कर्ड मतलब उसका जो फ्रूट फल होता है वो एकदम बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है और येलो कलर का होता है। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब होता है इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसको हम अभी तक नहीं लगा रहे हैं, तो उसमें से एक कारण ये भी है कि सूटेबल फॉर कूल क्लाइमेट, ये ठंडा क्लाइमेट के लिए सूटेबल होता है, ये गर्मी के लिए सूटेबल नहीं होता है। इसलिए भी अभी तक हमने इसका नर्सरी नहीं डाला था, तो अब जो है इसका इसलिए हम नर्सरी डाल देंगे। तो ये कूल क्लाइमेट के लिए सूटेबल होता है। ये टेम्परेट कॉलीफ्लावर विथ स्ट्रॉन्ग रेगुलर, ये सब नहीं है समझना। वेट है, वेट जैसे कि 1 से 2 किलो तक इसका लगभग वेट होता है, जो समझना है। ये हमने बता ही दिया है आपको, येलो कलर का डोम शेप होता है। इसके अलावा ये रबी मतलब ये ठंड का है, ये आपका कॉलीफ्लावर है, जिसके अंतर्गत हम कुछ इंपॉर्टेंट जगह दिया हुआ है जहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, इसके बाद कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, इस तरह से लगभग इस तरह से दिया रहता है कि लगभग आप पूरे भारत में लगा सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे नीचे का जो है स्टेट है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ पे आप उस तरह की चीज़ों को रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ जो है थोड़ा सा गर्म पड़ता है। और जहाँ पर ठंडा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि रबी का स्पेशली कूल क्लाइमेट के लिए है,
तो वहाँ पे इसको प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा इसके वेबसाइट का जितना जानकारी दिया है हमने आपको बता दिया है। अब हम जानकारी बताते हैं आपको कि इसके पैकेट में हमने जो लिया था उस टाइम में, इसके पैकेट में क्या क्या जानकारी है वो भी आपको जान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जानना ज़रूरी होता है कि उसका एक्सपायरी कब है। तो इसके लिए हम इसके चलते हैं, इसके पैकेट पे क्या क्या है इसका। हमने जो पैकेट लिया है उसके अंतर्गत जो है एक साइड ये है जिसमें मेन उसका फ़ोटो होता है, और दूसरा है ये जिसके अंदर कुछ जानकारियाँ होती हैं जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जब भी सीड बीज लेते हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। आप अगर सारा कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, बट उससे पहले जो कुछ चीज़ें हैं जो कम से कम आपको समझना चाहिए कि या किसी से आप चेक करवा लीजिए। सबसे पहले इसका एक्सपायरी डेट ज़रूर जांच कीजिए कि ये क्यों। जनरली क्या होता है, कहीं कहीं दुकानदार पिछले साल का दे देता है। जैसे देखिए, इसमें 25/4/2023 इसका एक्सपायरी डेट है। इसका मतलब है कि ये नेक्स्ट साल ये ख़राब होगा, इसका मतलब ये सही बीज दिया है। चलिए, ये आपने जान लिया। चलिए आप शुरू से कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये वैरायटी कौन सा है, तो ये हाइब्रिड आपका कॉलीफ्लावर्स हो गया। तो हाइब्रिड कॉलीफ्लावर्स का सीड है। इसका नाम आपको कैरोटीना है। लेबल नंबर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है हम लोगों को, क्योंकि वो कंपनी के लिए है। इसके बाद जैसे देखिए, डेट ऑफ मंथ, ईयर, डेट ऑफ टेस्ट वगैरह है। जैसे कि 26/7 को ये टेस्ट वेस्ट किया गया है और 25/8/2022 को ये पैकिंग किया गया है। इसका वैलिडिटी हमने बता ही दिया है। इसका ग्राम कितना है, नेट वेट 0.6 ग्राम, यही हम आपको कह रहे थे। इसका क्वांटिटी 200 है, तो ये मुझे पता नहीं था। मुझे लग रहा था ये 2000 क्वांटिटी है। दुकानदार भी को नहीं पता था, तो हमने एक दिन गौर से देखा है, तो उससे मुझे पता चल गया कि नहीं, इसका क्वांटिटी कम है। तब हमने इसको प्रेफर कर लिया, नहीं इसको हमको लगाना है। ये 290 है, तो मेरे ख्याल से 225 के अंतर्गत शायद ये आता है। 200, 225 या 250 में ये आता है। और ये देखिए कितना कॉस्टली है ये बीज। देखिए इसका रेट 1.450, मतलब एक सीड का दाम लगभग ₹1.5 पड़ता है। तो ₹1.5 पड़ता है, यानी अगर उसमें से कोई ज़रूरी नहीं है 100% ये सक्सेस हो जाएगा, तो लगभग आपको 1.5-2 रुपया तो सच में इसके एक पेड़ का हो जाएगा। तो जो लोग लेते हैं, तो आप कृपया समझिए ऐसे कि नहीं आप सोचते रहते हैं कि हर पेड़ जो है आपको 50 पैसे ₹1 मिल जाएगा। तो हाट पे जो आपको उपलब्ध होता है कोई चीज़, वो बिल्कुल लोकल सीड्स होता है, तो वो चीज़ें होती है। हम जो आपको प्रोवाइड कराते हैं वो बिल्कुल हाई क्वालिटी और हाइब्रिड सीड्स है। तो ये देखिए 1.40 है, यानी आप इसको ₹1.5 समझ सकते हैं। इसका देखिए ओरिजिन कहाँ पे है। हर कॉलीफ्लावर का वैरायटी में ओरिजिन मतलब ये कहाँ का वैरायटी आया है, तो ये फ्रांस का है। फ्रांस जो देश है वहाँ से आया है। इसके अलावा देखिए, इसमें कहता है कि इसका जर्मिनेशन कितना होगा, मिनिमम जर्मिनेशन 70%। इसमें क्या होता है कि कंपनियां ये का कहने का मतलब कुछ दावा होती है कि 70% आपका जर्मिनेशन हो ही जाएगा। लेकिन ये अच्छा है, इसमें जर्मिनेशन अच्छा खासा हो जाता है। इसका क्वालिटी अच्छा होता है। तो 80 से आपको 90% अगर सही से लगाते हैं, जो तरीके से हम बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो आपको 70% जर्मिनेशन हो जाता है। इसके बाद प्यूरिटी वगैरह होता है, फिजिकल प्यूरिटी 98%। मतलब प्यूरिटी का मतलब होता है कि ये साफ़ सुथरा है। क्योंकि जनरली क्या होता है, आप मार्केट में देखेंगे तो लोकल सीड्स में क्या होता है, उसमें फेंट देता है, जिसके अंतर्गत आपको सरसों या कोई चीज़ का दाना मिला हुआ होता है। लेकिन इसमें इसका प्यूरिटी इतना स्वस्थ है कि लगभग ये 99% होता है शुद्ध, उसमें कोई मिक्स नहीं होता है। इसके अलावा इसमें मॉइस्चर, इनर्ट मैटर 2% होने की चांस है, कहता है कंपनियां कहते हैं। वैसे नहीं होता है, लेकिन कहता है कि उसके अंदर कुछ मैटर हो सकता है। मॉइस्चर लगभग 5% होता है इसके अंतर्गत। इसीलिए इसमें मॉइस्चर पता नहीं कैसे इसको बनाया जाता है। हमने इसको देखा है कि हमने कुछ सीड्स देखा है, उसको पानी देते ही देते जैसे लगता है कि मुंह फूट गया, जैसे एक दिन में मुंह फूट जाता है। जेनेटिक प्योरिटी 95% होता है। जेनेटिकली इसको मॉडिफाई किया जाता है। इसको मॉडिफाई करने, इसके जीन के साथ छेड़छाड़ करके इसका कलर वलर बदला जाता है। इसलिए इसकी 100% प्योरिटी नहीं होकर 95% प्योरिटी होता है कलर वलर चेंज करने के लिए, इसके जेनेटिक छेड़। इसके अलावा ये केमिकल के द्वारा, थीरियम और कार्बेडिजम के द्वारा ट्रीटेड होता है, इसलिए उसको मुँह में नहीं लेना होता है। देखिए यहाँ पे भी देखिए रिकमेंडेड स्टेट्स फॉर कल्टीवेशन में आपको दिया है कि कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, जिसके बारे में उसके वेबसाइट पे दिया हुआ। तो ये चीज़ें, ये जानकारी जो है, तो लगाने से पहले ये कुछ जानकारी आपको जान लेनी चाहिए हर कॉलीफ्लावर, हर फूल गोभी के बारे में कि क्या कैसे उसका है, और कुछ मार्केट से कि इसकी क्या आउटपुट है। तो हर फूल गोभी या पत्ता गोभी आप लगाते हैं तो उससे पहले कुछ जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो ये रहा आपका ये रहा कुछ जानकारियाँ जो कंपनी और इसके पैकेट पे लिखा था, हमने आपको दे दिया है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट जो जानकारियाँ, जब ये इसका हम लगाएंगे पौधा, सीडलिंग तैयार करेंगे और इसका पौधा बड़ा हो जाएगा,
तो इस पे हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अपडेट। इसके अलावा एक जानकारी हम और आपको देना चाहते हैं कि अब हम एक एक सब्जी का लाइव अपडेट मतलब डेली बेसिस पे शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। वो अगले मंथ से उसकी तैयारी चल रही है, तो वो अगले मंथ से वो काम होगा। तो इस तरीके से अगर आप भी लगाना चाहते हैं अपने एरिया में, तो कुछ जानकारी आपको ले लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। इसके अलावा आप अपने लोकल आसपास में चीज़ों के बारे में पूछ लीजिए, इसके बाद आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरह से डेली कंटेंट हम लाते रहते हैं, अपने वीडियो पर डालते रहते हैं। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, जिससे इसके कारण क्या होता है कि आपको वीडियो डालते ही आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है। आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें। कोई कुछ कहना हो, कुछ सुझाव देना हो, कुछ लिखना हो, कुछ बताना हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें और इसी तरह से आप प्यार देते रहें। तो इस तरह से आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ।